बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही इम्तिहानी मश्क नंबर 3 का सवाल नंबर 4 चल रहा है। तो हमने यहाँ तक पहुँचे थे, लाइक मनी लेंडर्स, बैंक क्या करते हैं, मनी लेंडर्स दे कलेक्ट मनी फ्रॉम दोज हु कैन स्पेयर इट एंड लैंड इट एट इंटरेस्ट। वही सारा जो पैसा कम सूद पे लेते हैं और ज़्यादा सूद पे लोगों को फिर बिजनेसेस को देते हैं। ये तो बात हो गई थी। अच्छा, बोरोइंग एंड लैंडिंग इज स्टिल अ मेजर फंक्शन ऑफ अवर मॉडर्न बैंक्स। सबसे जो बेसिक जो फंक्शन है वो बैंकों का है ही है। लोगों से पैसा लेते हैं कम सूद पे और ज़्यादा सूद पे आगे दे देते हैं, बिजनेसेस को देते हैं और गवर्नमेंट को भी देते हैं। लाइक गोल्ड स्मिथ्स, बैंक्स प्रोवाइड पीपल विद अ कन्वीनियंट वे ऑफ मेकिंग पेमेंट टू ईच अदर बाय इशूइंग अ चेक। जैसे गोल्ड स्मिथ करते थे ना कि उनकी पर्चियाँ जो हैं गोल्ड के अगेंस्ट जो थी वो एज ए पैसा यूज़ हो रही थी, तो इसी तरह से बैंक्स के जो चेक हैं वो भी इसी तरह के ही हैं, है ना। वो पैसे की जगह वो फिर वो यूज़ होते हैं, एक्सेप्ट होते हैं ना। चेक आप काट के दे देंगे किसी को तो सही पेमेंट हो जाती है अगर आपके अकाउंट में पैसा है। अब आगे चलते हैं कि उसने दो पूछा था कि तजारती बैंक और सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के अंदर क्या उनके फंक्शंस क्या क्या, उनमें क्या फ़र्क है। तो ये देखते हैं कमर्शियल बैंक्स। दीज बैंक्स प्राइमरीली फंक्शन टू फाइनेंस द कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स हु आर रनिंग ट्रेड इंडस्ट्री। यानी कि वही कि ये इंडस्ट्रीज़ को और उनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट, उनकी मशीनरी और ये वो फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए लोन देते हैं, कर्ज देते हैं। दे रिसीव डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है, लोग वहाँ पैसे जमा कराते हैं। एंड एडवांस शॉर्ट टर्म लोन्स टू बिजनेसेस, और ये शॉर्ट टर्म के लोन जो हैं साल तक के वो फिर आगे देते हैं, साल से ज़्यादा के भी होते हैं। दे आल्सो कैरी आउट अदर बैंकिंग एक्टिविटीज़ लाइक द डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। बिल डिस्काउंट करते हैं। बिल डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि एक पेमेंट आनी है, अभी उसमें वक्त है, फर्ज किया कि 1 महीने के बाद पेमेंट आनी है बाहर से, कोई फॉरेन ट्रेड हुई है, तो वो आप बैंक क्या करते हैं कि फर्ज किया कि 1 लाख की पेमेंट आनी है बाहर से, तो वो बैंक क्या करेगा कि उसको डिस्काउंट कर देगा, और सही के 10% पे डिस्काउंट कर दिया, तो 1 लाख का 10% 10,000, तो वो जो बिल वाला होगा उसको 1 लाख के बिल की जगह 90,000 रुपये दे देगा, यानी 10,000 सूद कमाएगा उस पर। तो जब वो एक एक महीने के बाद जब वो मैच्योर होगा, जो पेमेंट आएगी वो पूरी लाख ले लेगा, लेकिन बिल डिस्काउंट करके उसने क्या किया, वो 90,000 रुपये बिल प्रेजेंट करने वाले को दे दिया, ठीक है ना। ये कहलाता है बिल डिस्काउंटिंग। तो ये काम भी करते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ मनी भी करते हैं, ज़ाहिर है कहीं से आपने पैसा इधर से उधर भेजना है वो भी करते हैं। अच्छा, द फंक्शंस ऑफ अ कमर्शियल बैंक, क्या क्या फंक्शंस हैं। द फॉलोइंग आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैंक डिपॉजिट्स। अच्छा, ये है कि पहला है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, अमानतों की वसूली, यानी कि जिस तरह से लोग जाते हैं, हम अपना पब्लिक जाती है और अकाउंट खुलवाती है और अपने पैसा रखती है ना। अब ये 3 तरह के डिपॉजिट्स हैं। डिमांड डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स यानी जो कभी भी डिमांड किए जा सकते हैं, ठीक है। ये सेविंग जो होते हैं ये भी वैसे ही है, सेविंग डिपॉजिट भी वैसे ही है, लेकिन डिमांड डिपॉजिट नहीं, करंट अकाउंट वगैरह, इसके अंदर नो इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट नहीं होता। करंट अकाउंट में बैंक इंटरेस्ट नहीं देता, सूद नहीं देता, पर जितना आपका पैसा है उतना ही वही आपको मिलेगा बस। वो आप अपने एटीएम से निकलवा लें या चेक लिख के निकलवा लें। और सेविंग डिपॉजिट ये भी जब चाहे आप निकलवा लें, इसमें भी कोई कैद नहीं होती कि आप कब निकलवाना है, कोई 1-2 दिन नहीं, बल्कि जब चाहे आप निकलवा लें, एटीएम से निकलवा लें। लेकिन इसके अंदर सूद भी मिलता है ना। लेकिन इसका जो है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट से कम होता है। तीसरे डिपॉजिट्स हैं होते हैं वो फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है। वो ऐसे डिपॉजिट्स जो जो बंदा पैसा लेके जाता है और बैंक में जमा कराता है, तो बैंक उसके अगेंस्ट एक सर्टिफिकेट बना कर दे देता है कि जी से कि आपने 1 लाख का अगर कोई फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट लिया, या सेविंग सेंटर चले गए जो गवर्नमेंट के सेविंग सेंटर है, तो वो आपको 1 लाख का एक सर्टिफिकेट बना के दे देंगे और आपसे 1 लाख रुपये ले लेंगे और फिर उस पर सूद देंगे, जो कि हराम है यकीनन। तो फिक्स डिपॉजिट्स जो हैं वो चेक से कैश नहीं होते ना, तो एटीएम से निकलते हैं ना। उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है, अगर फर्ज किया कि आपने 1 लाख का सर्टिफिकेट बनाया 1 साल के लिए, तो आप 1 साल के बाद जाएंगे और बैंक में वो देंगे, तो आपको 1 लाख और उस पर अगर 10% सूद था तो 10,000 एक्स्ट्रा, 1,10,000 आपको कैश दे देंगे या आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, ठीक है ना। या अगर आप वक्त से पहले भी चले जाएंगे तो तब भी आप चेक के थ्रू नहीं उसको निकाल सकते। फर्ज किया कि अभी 2 ही दिन गुजरे थे कि आपको 1 लाख की ज़रूरत पड़ गई
और तो आप वो सर्टिफिकेट लेके बैंक चले गए तो इनकैश वो भी हो जाएगा, लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, सूद नहीं मिलेगा, आपको अपना पैसा आपको वापस मिल जाएगा। वो इनकैश करके 1 लाख आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। यानी फिक्स डिपॉजिट जो हैं वो एटीएम या चेक से नहीं निकलते, बल्कि उसके लिए आपको वो सर्टिफिकेट लेके बैंक में जाना पड़ता है। वो फिर बैंक सर्टिफिकेट रख लेता है और उसको इनकैश करके आपको फिर पैसा आपको कैश दे देता है, बल्कि आपके अकाउंट में ही क्रेडिट करता है। फिर आप अपने अकाउंट से निकलवा लें, जिस तरह भी चेक के थ्रू निकालें या निकलवाएं, या फिर उसको क्या कहते हैं एटीएम से निकलवा लें। कर्जे की फरहमी। और बैंक क्या करते हैं, दूसरा फंक्शन क्या है, ये है तिजारती बैंक के वज़ाइफ। दूसरा फंक्शन क्या है, एडवांसिंग लोन्स, कर्जे देते हैं। ठीक है, ये तो बात हो ही गई है कि वो बिजनेसेस को, गवर्नमेंट को कर्जे देते हैं। ठीक है, टू मच लैंडिंग विल प्रिवेंट इट फ्रॉम मीटिंग डिमांड फ्रॉम इट डिपॉजिटर्स। अच्छा, अब ये कि कितना कर्जा दें, अगर तो उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रेडिट मनी दे दी है ना, मैं जिस तरह से मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ उतना ही पैसा जो लोग बैंक डिपॉजिट्स के डिपॉजिटर का बैंकों में होता है, ये उतना कर्ज नहीं देते, उससे कहीं ज़्यादा देते हैं। अब अगर बहुत ज़्यादा कर्ज दे दिया और सब लेने के लिए आ गए, तो इनके पास देने के लिए पैसा नहीं होगा बैंकों के पास ना, तो इतना ज़्यादा भी ना दें, तो फिर उस जो सेंट्रल बैंक है वो कंट्रोल करता है उनको कि कितना दे सकते हैं, किस तरह से हो। और से कि अगर उनके पास देना ही पड़ जाए, तो कानूनन फिर जो है वो स्टेट बैंक उनको कम शरह सूद पे फिर उनको पैसा देता है बैंकों को, ताकि वो पेमेंट कर दें। तो इसलिए ये सूद का सारा निज़ाम चल रहा है, क्योंकि पीछे सेंट्रल बैंक बैठा हुआ है ना, तो वो कम सूद पे जो है वो दे देता है उनको। तो इस तरह से ज़्यादा सूद पर उन्होंने दिए होते हैं लोन, तो इस तरह से एक धंधा चल रहा है। बाय क्रिएटिंग डिपॉजिट्स ऑफ क्रेडिट, ये बताना आपको कि बैंक क्या करता है, पैसा पैदा करता है, क्रिएट करता है, क्या है, डिपॉजिट्स ऑफ क्रेडिट। ठीक है, जो आप चेक से निकालते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि जी आप गए बैंक के अंदर और आपकी सिक्योरिटी ले ली, घर के डॉक्यूमेंट्स ले लिए, कोई और सिक्योरिटी ले ली, गोल्ड ले लिया, और आपके नाम अकाउंट बन गया बैंक के अंदर कि आप इतना कर्ज ले सकते हैं। अब आपको एक चेक बुक पकड़ा दी, अब आप चेक काटेंगे और वो चेक जो है उस अकाउंट, आपके अकाउंट को डेबिट करके आपको पैसा मिल जाएगा, और फिर उस पर वो सूद लेंगे आपसे। ठीक है ना, इस तरह से एक क्रेडिट क्रिएट होता है, पैसा इस तरह से क्रिएट होता है बैंकों में। अब वो जो पैसा, अगर तो वो पैसा जो है वो जिसको आपने लिमिट दी है, जिसको आपने लोन दिया है, तो वो तो अगर उसने चेक चेक ही इशू कर दिया और आगे पेमेंट होगी और वो चेक से ही सारा मसला हो गया, लेने वाले ने चेक ले लिया, अपने अकाउंट में जमा करा दिया, कैश की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है ना, तो फिर तो इशू नहीं है। लेकिन अगर अगर कैश की ज़रूरत पड़ गई और बैंक के पास ना हुआ, तो फिर वो जो है वो स्टेट बैंक से कम सूद पे जो है वो कैश जो है वो लोन ले सकता है बैंक। इस तरह से ये सारा सिस्टम चल रहा है। अच्छा, बाय मीन्स ऑफ एन ओवरड्राफ्ट, जायद बरारी के ज़रिए, यानी कि होता ये है कि एक तो ये है कि बिल्कुल ही जो है ना आपका क्रेडिट अकाउंट बने कि आपके अकाउंट में कुछ भी ना हो, है ना, और एक लिमिट बना दे, आपकी सिक्योरिटी लें, जैसे मैंने बताया अभी, और आपको एक चेक बुक पकड़ा दें, तो आपके जो चेक इशू करेंगे किसी को पेमेंट करने के लिए, तो वो आपके अकाउंट में डेबिट करेंगे, उसमें होगा कुछ भी नहीं, वो आपका डेबिट बैलेंस आ जाएगा, रेड बैलेंस आएगा, और आपको जो है कैश दे देंगे, आपकी वो जो चेक क्लियर हो जाएगा। दूसरी सूरत ये होती है, ये कहलाती है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि आपके अकाउंट में कुछ पैसा तो है, फर्स्ट 1 लाख पैसा है, और बैंक ने आपको 2 लाख की लिमिट दे दी, तो इसका मतलब है कि आपके पास अकाउंट में तो 1 लाख था, लेकिन आप 2 लाख तक उसमें से पैसा निकलवा सकते हैं, था हालांकि 1 ही लाख। तो जो मज़ीद 1 लाख आप निकलवा सकते हैं, उस पर आपको जो है वो सूद देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है ना, ये कहलाता है ओवरड्राफ्ट। यानी पहले से अकाउंट था, क्रेडिट अकाउंट था, उसमें पैसा था, लेकिन उसमें मज़ीद बैंक जो आपको सहूलत देता है कि आप मज़ीद उसमें से कुछ पैसा एडिशन निकाल लें, लिमिट अप्रूव होती है बाकायदा ऊपर से उनकी सेंट्रल ऑफिस से, और फिर वो आपको यानी कुछ वो फिर उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपने निकाली होती है। आपका अपना पैसे पे तो नहीं करते, ज़ाहिर है, वो तो आपका अपना पैसा है, जो एडिशनल जो पैसा वो आप बैंक का यूज़ करते हो, क्रेडिट मनी जो, वो फिर उस पर आपको देना पड़ता है। फिर ये कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, बिलों को बटा लगाकर, यानी ये हमने बताया था आपको, ये जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसमें ये ज़्यादा होता है कि बाहर से जो है पेमेंट्स आनी होती है, यहाँ से किसी ने एक्सपोर्ट की, अब पेमेंट फ़ौरन तो नहीं आती, वक्त होता है उसमें 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, है ना, तो वो जो पेमेंट आनी होती है वो ड्यू डेट पे, ये सारा काम बैंकों के थ्रू हो रहा होता है। वहाँ बाहर से भेजने वाला का भी बैंक, यहाँ से जो एक्सपोर्टर है पाकिस्तानी, वो भी बैंक के थ्रू एक्सपोर्ट करता है, वहाँ जो ले रहा है, जो इंपोर्ट कर रहा है, जो यहाँ से जो जो एक्सपोर्ट हुई है, जो वो बाहर वाला जो इंपोर्ट कर रहा है बैठा हुआ, उसका भी कोई बैंक है ना।
तो अब जब वो अब सामान तो वहाँ पहुँच गया बाहर, पेमेंट आने में वक्त लगता है, तो वो एक बिल इशू कर देते हैं समझ लें। तो वो जो बिल होता है वो समझ लेंगे 1 महीने बाद उसकी पेमेंट होनी है, करेगा बैंक ही पेमेंट करेगा उसको, ये सारा बैंकों के थ्रू काम होता है। तो अब बैंक क्या करते हैं, अब जिसके नाम जिसकी जो एक्सपोर्टर है उसके पास वो बिल आ गया, अब वो उसको पेमेंट आनी है 1 महीने के बाद, तो वो क्या करेगा, वो बैंक में जाएगा और उसको पहले डिस्काउंट करवा लेगा। 1 महीने का इंतजार नहीं करना, उसको पैसे भी ज़रूरत है। तो बैंक क्या करेगा, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि अगर 1 लाख का बिल है और 10% पर डिस्काउंट कर रहा है, तो बैंक वो बिल ले लेगा और उसको 1 लाख की जगह 90,000 रुपये दे के उसको तो फारिग कर देगा, उसका तो हो गया काम खत्म, 10,000 इसका सूद हो गया। अब जब 1 महीने बाद पेमेंट आएगी वो पूरी 1 लाख रुपये बाहर से आ जाएगी, है ना। इसको कहते हैं बिल डिस्काउंट करना, बिलों को बट्टा लगाना। तो ये काम भी करते हैं बैंक, बहुत काम करते हैं ये तो, है ना। उसके बाद है बाय परचेजिंग बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज, इंस्टेड ऑफ इंश्योरिंग लोन डायरेक्टली टू द कस्टमर, अ बैंक परचेजेस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड द बॉन्ड्स। हाँ, ये जो क्या कहते हैं, मैंने आपसे कहा था ना कि एक तो ये बिजनेसेस को जो कर्ज दिए जाते हैं, बैंक्स देते हैं लोगों को, बिजनेसेस को देते हैं फैक्ट्रियाँ मशीनरी लेने के लिए वगैरह वगैरह, इसी तरह से गवर्नमेंट को भी कर्ज दिए जाते हैं। तो वो कहाँ से किस तरह से होते हैं, वो बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स होते हैं। ट्रेजरी बिल वो भी एक सर्टिफिकेट ही है। तो बैंक क्या करते हैं, और ये जितना भी जो लोन्स हैं, जो कर्जे हैं जो बैंक देते हैं, सबसे ज़्यादा वो गवर्नमेंट को देते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिक्योर्ड लोन होते हैं, है ना। गवर्नमेंट तो सूद देती है, ज़ाहिर है, उसको क्या है ना। भले कर्ज ले बाहर से लेके भी देने पड़ते हैं, वो तो देती है गवर्नमेंट। तो बैंकों के अंदर यानी 80% से ज़्यादा तो ये यही हैं जो ट्रेजरी बिल्स वगैरह लिए हैं गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट को जो लोन दिए हमें, ये ज़्यादा लोन यही होते हैं, ठीक है ना। और ये क्या होते हैं, बाय परचेजिंग बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़। तो ये क्या करते हैं कि गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स लेते हैं, सर्टिफिकेट होता है ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट से ट्रेजरी बिल लिया और गवर्नमेंट को पैसा दे दिया। फर्स्ट क्या कि 1 अरब का ट्रेजरी बिल ले लिया एक बैंक ने, तो 1 अरब जो है वो उस बैंक के अकाउंट से स्टेट बैंक डेबिट कर लेगा। सब बैंकों के अकाउंट जो होते हैं वो स्टेट बैंक, जिस तरह से लोगों के अकाउंट बैंकों में होते हैं, तमाम बैंकों के अकाउंट स्टेट बैंक के पास होते हैं। तो स्टेट बैंक क्या करेगा कि उनके अकाउंट में से 1 अरब डेबिट किए और 1 अरब का उनको ट्रेजरी बिल दे दिया, और ट्रेजरी बिल पे फिर सूद मिलेगा उस बैंक को, ठीक है ना। ये काम है, इस तरह से ये होता है। तो बाय परचेजिंग बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स और कफालतों के जरिए, इंस्टेड ऑफ एडवांसिंग लोन डायरेक्टली टू द कस्टमर, यानी कि लोग कस्टमर को, बिजनेस को ना दें, अब बैंक परचेजेस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड द बॉन्ड। यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट को कर्ज देता है, वो ट्रेजरी बिल परचेज कर लेता है, या पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, ये ज़्यादा ट्रेजरी बिल जो है वो 3 महीने 6 महीने, और ये पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स ये ज़्यादा पीरियड के लिए होते हैं, साल 2 साल 3 साल और भी ज़्यादा सालों के लिए होते हैं, ठीक है। बैंक परचेज, अच्छा देखें, ये डॉन का है, डॉन न्यूज़ में आया था 27 जुलाई 2021 के अंदर। एसपीपी डाटा शोड दैट बैंक्स इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, यानी बैंकों ने, पाकिस्तानी बैंकों ने, सब ने जो गवर्नमेंट को जो लोन दिए हुए हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने का क्या मतलब है, बैंक्स इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी मींस ट्रेजरी बिल लेना या पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड गवर्नमेंट के लेना, है ना। इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन, बैंक्स इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है। बैंक्स इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी का क्या मतलब है कि बैंक ट्रेजरी बिल ले लें गवर्नमेंट से, या पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड ज़्यादा अरसे वाले ले लें। तो देखें आप कितने, 6,994 रुपए के 2019 में थे, अब ये बढ़ के 13,000 अरब के जो हैं, 13,000 अरब रुपए के ये ट्रेजरी बिल्स जो है ना गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ने मतलब इन्होंने बैंकों ने लिए हमें, यानी इतना इतना लोन 13,000 अरब का, समझ लें कि फाइनेंशियल 2021 के अंदर 13,000 अरब के जो हैं लोन जो हैं वो कमर्शियल बैंकों ने गवर्नमेंट को लोन दिए हमें ट्रेजरी बिल लेके, है ना। ट्रेजरी बिल ले लिया, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर दी, सर्टिफिकेट ले लिया और पैसा दे दिया गवर्नमेंट को, उस पर फिर वो सूद कमाते हैं, ठीक है ना, वो मिल जाता है उनको वक्त पे। अच्छा, उसके बाद क्या फंक्शन है कमर्शियल बैंक का, क्रिएशन ऑफ सेफेस्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज, महफूज तरीन आला मुबादला की तख्लीक। मोस्ट कमर्शियल ट्रांजेक्शन आर नो हैंडल्ड बाय चेक, मतलब ये बता रहा है कि सारे काम चेक से हो जाते हैं,
वो बड़ा महफूज तरीन है, ज़रा कैश लेके जाएंगे तो रिस्क है, आप चेक से पेमेंट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपकी सिक्योरिटी सेफ्टी भी रहती है। कैश पेमेंट्स आर रिगार्डेड एज नादर सेफ नॉर कन्वीनियंट, ना तो इतना कैश लेके जाना सेफ है और ना ही कन्वीनियंट है, ना ही आसान है ये, है ना। इट इनकरेजेस बिजनेस एक्टिविटी, चेक के थ्रू बिजनेस एक्टिविटी बढ़ती है। ट्रांसफ़र ऑफ मनी, फिर ये भी फंक्शन है बैंकों का, काम ये भी है, क्या करते हैं बैंक के, ट्रांसफ़र ऑफ मनी, ज़र की मुंतकली, यानी पैसा ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है ना। किस ऑन अब तो घर बैठे आप, अगर आपका अकाउंट है, आप ऑनलाइन बैंकिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप कहीं भी पूरे मुल्क में, कहीं बाहर भी, कहीं आप पैसा भिजवा सकते हैं, है ना। और बैंकों में जाके आप डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हैं किसी शहर के लिए। यहाँ से आप इस्लामाबाद भेज रहे हैं तो इस्लामाबाद की ब्रांच में वो डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, आप उससे पैसा ले लेगा, आप वो जिसको डिमांड ड्राफ्ट दे दें वो इस्लामाबाद से जाके पैसा ले ले, ठीक है ना। तो ये ज़र की मुंतकली, मनी ट्रांसफ़र, ऑनलाइन ट्रांसफ़र्स, ये इस तरह की फैसिलिटी भी बैंक बहुत सारी देते हैं। ये तो बहुत काम होता है, तो कहीं मुतअद्दिद ट्रांजेक्शन होती हैं दिन के अंदर। और ये खैर ये सब जायज़ भी हैं, ये ट्रांसफ़र ऑफ मनी तो ठीक है, सूद हराम है अब, लेकिन ये कि सारे काम उसी भी हो रहा है। फाइनेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड, तजारत खारजा के लिए मालियात फ्राहम करना। अ कमर्शियल बैंक विल स्टैंड गारंटी फॉर फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देखिए ये जो जितनी भी इंटरनेशनल ट्रेड होती है, मैंने बताया था ना आपसे कि एक तरफ इंपोर्टर है, एक तरफ एक्सपोर्टर है, दोनों तरफ बैंक्स होते हैं। ये कोई डायरेक्ट बंदा डील नहीं कर रहा होता। कोई बाहर अगर कोई चीज़ आपने बेचनी है, एक्सपोर्ट करना है, तो बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं ना, एलसी खोलनी पड़ती है। तो इसमें गारंटर कौन होता है? बैंक ही होते हैं। यानी वो श्योरिटी होती है कि जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसके अगेंस्ट आपको पेमेंट आनी आनी है, तभी ये ट्रेड चल रहा है। अगर ये श्योरिटी ना हो तो ज़रा ये तो फिर तो डाउट ही रहा है कि पैसा आएगा नहीं आएगा। लेकिन ये कंफर्म होता है कि ज़रा, क्योंकि बैंकों के थ्रू ये सारा डील हो रहा होता है, यहाँ भी बैंक वहाँ भी बैंक, तो वो कंफर्म है कि उस तारीख पे पैसा आएगा ही आएगा ना, तभी ये ट्रेड चल रहा है। A commercial bank will stand guarantee for foreign bills of exchange and make suitable arrangement for the encashment of these bills. जो मैंने बताया था आपको, जो बिल्स होते हैं, बिल डिस्काउंट करते हैं, पहले डिस्काउंट हो जाते हैं ना। It receives the foreign exchange earned by exporters and make foreign payments to importers, ठीक है ना। फॉरेन एक्सचेंज यानी जो एक्सपोर्टर का जो पैसा फॉरेन एक्सचेंज वहाँ से बाहर से आता है, वो भी बैंकों के थ्रू आता है। और पेमेंट अगर करनी हो, किसी ने कुछ इंपोर्ट किया, मशीनरी किसी पाकिस्तानी इंपोर्टर ने इंपोर्ट की है, तो उसकी पेमेंट भी कौन करेगा? वो बैंकों के थ्रू ही होती है ना। तो ये सारा जो फॉरेन ट्रेड का काम है उसके अंदर भी बैंक ही सारे काम करते हैं, बैंकों के थ्रू होते हैं। एजेंसी सर्विसेज, एजेंसी सर्विसेज का मतलब ये है कि बैंक आपका एजेंट है, ठीक है ना। आपने चेक दिया, आपको किसी ने पेमेंट करनी थी, उसने आपको चेक दे दिया 1 लाख का, आपने अपने अकाउंट में जमा करा दिया, वो फिर क्या हुआ? क्लियरिंग में जाएगा, क्लियरिंग हाउस में क्लियर होगा। तो वहाँ वो आप बैंक जो है ना, आपका बैंक आपके लिए आपके एजेंट के तौर पर काम करता है आपकी जगह। आप तो नहीं जाते ना, आपने चेक दे दिया, बैंक में जमा करा दिया, वहाँ फिर बैंक आपका एजेंट बन के क्लियरिंग हाउस में सारे बैंक जमा होते हैं, और फिर वो सारी क्लियर कर देते हैं कि अगर चेक देखते हैं, अगर अकाउंट में पैसा है तो डेबिट करके वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से बैंक जो है वो एजेंसी सर्विसेज देता है कि आपके कस्टमर्स के एजेंट के तौर पर भी काम करता है, ठीक है। आम अफादी खदमात, जनरल यूटिलिटी। अ कमर्शियल बैंक एडवाइजेज इट्स क्लाइंट्स ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रेड। अब इस तरह के मशवरे भी देता है कि जी कौन सा बिजनेस और फॉरेन ट्रेड क्या करनी है, क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, क्या होगा, ये सारी गाइडेंस भी आपको बैंक से मिलेगी, ठीक है ना। और क्या है? सेफ डिपॉजिट लॉकर्स होते हैं, आपने लोगों ने लॉकर्स लिए होते हैं, वहाँ जाके अपने जो कीमती चीज़ें हैं, सोना जेवरात वगैरह, वो भी रखते हैं। यूटिलिटी बिल ये जमा होते हैं, ठीक है ना। अब तो ऑनलाइन भी होते हैं और बैंकों में जाके भी जमा करा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी जमा होते हैं अब तो, ठीक है जी। ये भी चल रहे हैं कमर्शियल बैंक के फंक्शन। ये काफ़ी लंबा टॉपिक है यार। अच्छा, अब ये तो कंप्लीट हो गया हमारा, क्या कहते हैं, कमर्शियल बैंक के क्या क्या फंक्शंस थे, है ना। अब अगला जो है सवाल का हिस्सा जो है वो है सेंट्रल बैंक से मुतालिक। ये भी, इसमें भी बहुत सारे फंक्शन हैं, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी, इसको अगली वीडियो में इंशाल्लाह देखते हैं।